देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टिंग के नियम भी बदल रहे हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम उन बड़े ग्लोबल बदलावों को समझेंगे जो आने वाले 25 सालों की आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से पलट सकते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 25 गुना। पिछले 25 सालों में भारत जैसे बाजारों ने इतनी ही जबरदस्त ग्रोथ दी है। और ये वो रिटर्न है जिसने कई इन्वेस्टर्स के मन में ये बात बिठा दी कि भाई बाजार तो हमेशा ऊपर ही जाता है। और यहीं पर आता है आज का सबसे बड़ा सवाल। जिन हालात ने पिछली ग्रोथ को मुमकिन बनाया, वो अब बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमारी एसआईपीज हमेशा ऊपर ही जाती रहेंगी? शायद नहीं। तो चलिए इसको जरा गहराई से समझते हैं। भविष्य को समझने के लिए हमें पहले अतीत को समझना होगा। आखिर पिछले 2 दशकों की इस शानदार ग्रोथ के पीछे का वो छिपा हुआ इंजन था क्या? असल में ये स्थिरता ही वो मेन वजह थी जिसने बाजारों को लगातार रिटर्न देने में मदद की। सीधी सी बात है, जब शांति होती है तो कंपनियां अपना कारोबार कर पाती हैं, सप्लाई चेन्स बढ़िया काम करती हैं और इकोनॉमी फलती फूलती है। इस पूरे सिस्टम को एक नाम दिया गया है, पैक्स अमेरिकाना। इसका मतलब है अमेरिकी शांति। ये कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया का एक तरह से फाउंडेशन था। मतलब ये कि अमेरिका एक ग्लोबल सिक्योरिटी का ढांचा दे रहा था जिसने दुनिया भर में स्थिरता को बनाए रखा। और ये सिस्टम ये सीधे सीधे ग्लोबल कंपनियों और बाजारों की ग्रोथ से जुड़ा हुआ था। अमेरिका की नेवी ने हॉर्मुज़ जैसे ज़रूरी ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखा और इसी वजह से भारत या चीन की कंपनियां बिना किसी डर के अपना सामान पूरी दुनिया में बेच पाईं। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अमेरिकी लीडरशिप वाली स्थिरता का ये दौर अब खत्म हो रहा है। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बदलाव असल में हो चुका है। ये जो बयान है ना, जो हॉर्मुज़ से तेल शिपिंग को लेकर दिया गया था, ये साफ साफ दिखाता है कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी कैसे अमेरिका फर्स्ट की तरफ मुड़ गई। मैसेज बहुत क्लियर है, अमेरिका अब दुनिया का पुलिसमैन बनकर नहीं रहना चाहता। तो अब हम एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, जिसे कहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसमें अमेरिका एक ज़रूरी पावर सेंटर तो रहेगा, लेकिन चीन, रूस और शायद ब्रिक्स जैसे दूसरे पावर सेंटर्स भी उभर कर सामने आएंगे। और ये चीज़ दुनिया को और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। अब देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इतिहास से एक बहुत दमदार उदाहरण लेते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, जब ब्रिटिश एम्पायर का पतन हुआ था तो वो वर्ल्ड वॉर से बुरी तरह कमजोर हो चुका था और उसकी जगह लेने के लिए अमेरिका तैयार खड़ा था। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अमेरिका इकोनॉमिकली मजबूत है और अपनी मर्जी से पीछे हट रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी जगह लेने के लिए कोई एक देश तैयार नहीं है। इसका नतीजा क्या होगा? कई छोटे छोटे रीजनल पावर सेंटर्स का उदय। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर होने के नाते इस नई दुनिया में आखिर किया क्या जाए? ये जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, ये हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम ये है, अपना सारा पैसा एक ही देश या एक ही करेंसी सिस्टम में रखना अब बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। अगर आपका पूरा का पूरा निवेश सिर्फ भारतीय रुपए में है, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है, अपनी संपत्ति को अलग अलग पावर सेंटर्स में बांटना। जैसे कि कुछ अमेरिकी डॉलर बेस्ड एसेट्स, कुछ भारतीय रुपए बेस्ड एसेट्स और गोल्ड जैसी एक न्यूट्रल संपत्ति जो ब्रिक्स जैसे उभरते सिस्टम के लिए एक प्रॉक्सी का काम कर सकती है। इस नई दुनिया के हिसाब से देखें तो 6 खास इन्वेस्टमेंट थीम्स सामने आती हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जो एक टूटी हुई और कॉम्पिटिटिव दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी होंगे और जिनके कंट्रोल के लिए देश आपस में लड़ेंगे। अब जरा डिफेंस सेक्टर को देखिए। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी विषमता, मतलब एक एसिमेट्री मौजूद है, जो सीधे सीधे पावर के इक्वेशन से जुड़ी है। बात यह है कि अमेरिका का अपने साथियों पर, अपने एलाइज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। जब वो भारत को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए कहता है तो भारत के लिए मना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। इसीलिए अमेरिकी डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्ट करने से एक स्ट्रेटेजिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि दुनिया भर के देश फिर से हथियार खरीदने में लग गए हैं। और आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इसके हाई प्रॉफिट मार्जिन और ग्लोबल पहुंच के वजह से ये हमेशा की तरह सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में से एक है। एआई पर दबदबे की दौड़ अमेरिका और चीन के बीच एक नई जंग है, और जो कंपनियां इस रेस में आगे हैं वो जाहिर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट समराइज करते हैं। टेकअवेज क्या है?
आसान ग्लोबल ग्रोथ का दौर अब जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को फैलाना अब पहले से कई ज्यादा जरूरी है, और डिफेंस और एआई जैसी टेक्नोलॉजी इस नई दुनिया के सबसे बड़े दाव होंगे। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस बदलती और बढ़ती हुई दुनिया में क्या एक डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पोर्टफोलियो ही अपने फाइनेंस को बचाने का एकमात्र रास्ता है? दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले कृपया एक कमेंट छोड़ें और बताएं कि आप अगला कौन सा इकोनॉमिक या मार्केट एनालिसिस देखना चाहेंगे। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, मार्केट पाई और एनालाइजर पर हम सिर्फ सतही बाजार चर्चा नहीं करते। हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस और उसके प्रभाव को विस्तार से समझाते हैं, ताकि आप खुद बाजार का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी ही गहरी जानकारी और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.